वेलकम दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली सॉफ्टवेयर को। तो इसे स्टार्ट करने के लिए डेस्कटॉप पर एक आइकन है tally9.exe के नाम से। इस पर हमें राइट क्लिक करके ओपन करना है। आप डबल क्लिक करके भी इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जब टैली का सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी जिस पर कंपनी इन्फो लिखा हुआ होगा। कई बार कंपनी इन्फो की स्क्रीन सामने नहीं आती है, तब आपको ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करना है। उस कंडीशन में कंपनी इन्फो की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी। तो इसमें से हमें क्लिक करना है क्रिएट कंपनी पर। क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड से भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो स्क्रीन आ रही है उसको हम समझ लेते हैं। इससे डायरेक्टरी लिखा हुआ है, तो डायरेक्टरी का मतलब ये वो लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा। तो अभी मेरे कंप्यूटर में ये डी ड्राइव बता रहा है, डी ड्राइव में tally9 और डेटा नाम का फोल्डर, और वहाँ पे हमारी जो डेटा है वो सेव होगा। चाहे तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, और उसके बारे में मैं आपको बाद में अलग से वीडियो में बताऊँगा। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी बनाते कैसे हैं। तो जैसे ही मैंने क्रिएट कंपनी पे क्लिक किया तो कंपनी क्रिएशन की विंडो मेरे सामने आ चुकी है। अब इसमें नेम ऑप्शन के सामने हम नेम टाइप करेंगे। तो कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ XYZ प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है मेलिंग एड्रेस के बारे में। मेलिंग एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पर बाई पोस्ट इन्फॉर्मेशन आप पहुँचा सकते हैं, यानी मुझे का पता। तो यहाँ पर सेम कंपनी का नेम ही आएगा। एंटर करेंगे। यहाँ पर कंपनी का एक्चुअल जो एड्रेस है वो टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मालवीय नगर, जयपुर। आप इसमें कितना भी बड़ा एड्रेस टाइप कर सकते हैं। अगर जगह कम पड़ेगी तो आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। अभी मुझे सिंपल शॉर्ट एड्रेस डालना है, इसलिए मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है कंट्री का नाम। इसमें हमें उस कंट्री का नाम डालना है जिस जगह आपकी कंपनी लोकेटेड है, यानी स्थित है। तो हम यहाँ पे इंडिया ले लेते हैं। स्टेट में हम लिखेंगे राजस्थान, या जहाँ पे भी जिस स्टेट में आपकी कंपनी है वो स्टेट यहाँ पे आ जाएगी। पिन कोड, तो जयपुर का पिन कोड हम डाल देते हैं। टेलीफोन नंबर है तो वो डाल देंगे, और आप चाहें तो उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस, दिया मैंने। ईमेल एड्रेस के बाद में करेंसी सिंबल, यानी आप जिस कंट्री के अंदर है उस कंट्री में कौन सा करेंसी सिंबल यूज़ में आता है वो आपको लिखना है। सामान्यतः जो भी आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। आपने इंडिया लिया तो रुपीज़ अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मेंटेन आप अकाउंट को किस तरह से मैनेज करना चाह रहे हैं। तो टैली इसके लिए हमें दो ऑप्शन देता है, अकाउंट ओनली और अकाउंट विद इन्वेंट्री। अकाउंट ओनली का अर्थ है कि सिर्फ आप इसमें अकाउंट की ही एंट्री करना चाहते हैं, आपको स्टॉक आइटम की एंट्री नहीं करनी है। तो सिर्फ अकाउंट मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अकाउंट के साथ में स्टॉक की एंट्री भी मैनेज करनी है, कितना सामान खरीदा, बेचा, बाकी कितना बचा, तो उसके लिए हम लेंगे अकाउंट विद इन्वेंट्री। तो हमें दोनों चीज़ सीखनी है तो हम दोनों ले लेते हैं यहाँ पे, अकाउंट विद इन्वेंट्री।
फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, इसमें हम वो डेट डालेंगे जहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। तो सामान्यतः जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया में वो 1 अप्रैल है, और ईयर जो भी आपका वर्तमान ईयर है या जिस ईयर का आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं वो ईयर यहाँ पे टाइप करें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट, बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इस ऑप्शन का यूज़ इसलिए किया जाता है कि आपने हिसाब किताब रखना कब से स्टार्ट किया। तो सामान्यतः जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वैसे ही आप बुक बिगिनिंग स्टार्ट कर देते हैं और तभी से आप अकाउंट का हिसाब रखना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही रेट सामान्य आएंगी, सेम आएंगी। टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये आपका सिक्योरिटी फीचर्स है जिसे हम बाद में डिटेल से समझेंगे। अभी हम इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी बता रहा है, जिसे हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और चाहे तो सेम भी रख सकते हैं। तो बेस करेंसी सिंबल, जब भी आप कुछ भी प्रिंट निकालेंगे टैली में तो वहाँ पे करेंसी का सिंबल क्या आएगा। तो हम इंडिया में हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पर रुपीज़ चलता है, इसलिए यहाँ पे हमने रुपीज़ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मल नेम, अब इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, इसका मतलब क्या आ रहा है इसका। तो यहाँ पे RS इंडियन रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी दशमलव के बाद कितनी संख्या स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट दिखाई दे, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। आप चाहें तो उसे चेंज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। इस सिंबल सफिक्स्ड टू अमाउंट, क्या जो रुपीज़ का सिंबल है वो अमाउंट के पहले आना चाहिए या बाद में आना चाहिए, इस चीज़ को आप यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नो लिखा हुआ है, तो इससे रुपीज़ का जो सिंबल है वो पहले आएगा और उसके बाद अमाउंट आएगा। सिंबल फॉर डेसिमल पोजीशन, पॉइंट के बाद वाली चीज़ को किस में काउंट करेगा ये। तो पॉइंट के बाद वाली चीज़ को पैसे में काउंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ पैसे। शो अमाउंट इन मिलियन, आपका जो अमाउंट है वो किस फॉर्मेट में शो करे, मिलियंस फॉर्मेट में या इंडियन फॉर्मेट में। तो देखिए मिलियन फॉर्मेट में क्या होता है, 3 डिजिट बाद कॉमा लगता है, जबकि इंडियन फॉर्मेट में कोई भी संख्या है उसमें सबसे पहले 3 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट बाद कॉमा हम बीच में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलियन फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें इंडियन फॉर्मेट चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमने नो रखा हुआ है। पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या आप अमाउंट और जो सिंबल है रुपीज़ उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना चाहते हैं। हाँ, हम सिंबल में स्पेस देना चाहते हैं सिंबल और अमाउंट के बीच में, इसलिए यहाँ पे हमने यस किया है। चाहे तो यहाँ पे हम नो भी कर सकते हैं। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, जब हम कोई प्रिंट रिपोर्ट निकालें तो उसमें डेसिमल के बाद कितनी संख्या को वो काउंट करें। तो वहाँ पे 2 संख्याएँ डेसिमल के बाद काउंट करें पैसे के रूप में। यहाँ पे हमने 2 को मैनेज किया है। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर करेंगे तो पूछेगा कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, मतलब आपकी जो भी सारी एंट्री है वो सही है या गलत है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दीजिए, यानी एन दबा सकते हैं कीबोर्ड से आप, या आप सब कुछ सही लगता है तो वाई दबा सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे नो दबाता हूँ, यानी नो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए कर्सर दोबारा से ऊपर पहुँच जाएगा। कुछ भी अगर आपको चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, और अगर नहीं करना तो एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, यस। ये कंपनी आपकी क्रिएट हो रही है। तो इस तरह से हम कंपनी बना सकते हैं। तो आपने देखा टैली में कंपनी बनाना बिल्कुल आसान है।